हाय गाइस, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं देसी गार्डन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और इंडोर प्लांट के बारे में, जो कि इंडोर के साथ साथ ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। यानी कि ये आपके गार्डन और घर की खूबसूरती को भी बढ़ाने का काम करता है। आप इसे अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इसकी आइडेंटिटी की, यानी कि आप स्पाइडर प्लांट को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पे गाइस, ये जो स्पाइडर प्लांट है ये दिखने में स्पाइडर की तरह ही होता है और इसमें से इस तरीके से छोटे छोटे जो बेबी प्लांट हैं या पफ्स हैं वो लटकते रहते हैं इस तरीके से नीचे। तो ये जो प्लांट है बहुत यूनिक है इसकी तरह, और कोई सा भी प्लांट आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें सेम कंडीशन हो, यानी कि लीव्स में सेम वेरिएशन हो और साथ ही इस तरीके के पफ्स आपको नीचे हैंग करते हुए दिखाई दें। तो आप समझ जाइएगा कि यही स्पाइडर प्लांट है। अब बात करते हैं इसकी कंडीशंस के बारे में। तो जो स्पाइडर प्लांट है ये एक इंडोर प्लांट है। बेसिकली कोई भी प्लांट इंडोर प्लांट नहीं होता है, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि कोई भी जो प्लांट है वो कम्प्लीटली इंडोर नहीं रखा जा सकता है। इस बात को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझ लीजिएगा। जो भी प्लांट हम इंडोर प्लांट बोलते हैं वो सभी प्लांट इंडोर सर्वाइव कर सकते हैं, बट होते बेसिकली वो सेमी सीड वाले प्लांट हैं। तो एक तो होते हैं धूप वाले प्लांट जो कि धूप में ही रखने होते हैं पूरा दिन, और दूसरे होते हैं सेमी सीड प्लांट, यानी कि जिन्हें आपको थोड़ी सी छांव में रखना होता है। तो इन सेमी सीड प्लांट्स को ही हम इंडोर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। स्पाइडर प्लांट इंडोर प्लांट है, लेकिन इसे भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट चाहिए होती है। तो आपको इसको तेज़ रोशनी तो देनी है, यानी आपके घर का वो कोना या वो हिस्सा जहाँ पे अच्छी लाइट आती हो, अच्छा उजाला रहता हो दिन के टाइम पे, वहाँ आप इसे रखिएगा। लेकिन साथ ही इसे कड़कती धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप एक दिन के लिए भी इसे अपने छत पर, अपने आंगन में या कहीं पर भी ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ पे पूरा दिन धूप रहती हो तेज़, तो ये प्लांट बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा और ड्राई होकर ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। तो सबसे पहली सिचुएशन यही है कि आप इसे सेमी सीड वाले एरिया में रखिए, आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट इसके बारे में जानने लायक जो चीज़ है वो ये है कि इस प्लांट को मॉइस्चर बहुत पसंद होता है। तो आप हमेशा आपकी जो सॉइल है उसे मॉइस्ट रखिएगा। कभी भी जो आपके गमले की मिट्टी है वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं होनी चाहिए। जब भी आप उसे इस तरीके से हाथ में लेकर चेक करें तो आपको ये जो मिट्टी है वो चिपकनी चाहिए हाथ में, यानी कि गीली गीली होनी चाहिए। इससे मेक श्योर होगा कि आपका जो प्लांट है वो प्रॉपर नमी वाले मिट्टी में सर्वाइव कर रहा है। इससे ये प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। जब हम इस प्लांट की मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाए, तो देखिए यहाँ पे आप नोटिस करिएगा एक गमले के अंदर काफ़ी सारे आपको ये प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे। मैंने जब ये प्लांट शिफ्ट किया था तो मैंने सिर्फ एक ही प्लांट इस कंटेनर में लगाया था, बट अगर अभी देखेंगे तो काफ़ी सारे प्लांट हो गए हैं। तो ये इनका प्रोपेगेशन है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक प्लांट को जो कि एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो एक प्लांट यहाँ से निकाल कर और उसे सेपरेट गमले में लगा सकते हैं। बहुत इजीली ये ग्रो कर जाता है। स्पाइडर प्लांट को आप वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बहुत सारे जो सावधानियाँ हैं वो रखनी होंगी। तो सबसे बेहतर है कि आप इसे पहले मिट्टी में ट्राई कीजिए। जब आप इसको मिट्टी में बहुत अच्छे से संभालना सीख जाएंगे तब आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, इनको मल्टीप्लाई करने का बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीका ये है कि जब इसमें इस तरीके से बेबी प्लांट्स नीचे लटकने लग जाएं, इस तरीके से पफ्स आ जाएं, तो आप इन पफ्स को कट कर लीजिएगा। यहाँ कहीं से भी आप इस स्टिक को यहाँ से कट कर देंगे और ये जो आप देख रहे हैं इस हिस्से से कुछ ही दिनों में रूटिंग होने लगती है। अगर आप इसमें भी देख पा रहे हैं तो छोटी छोटी वाइट कलर की रूट्स अब ग्रो होने लग गई हैं जब इसको अच्छी नमी मिल रही है। तो इस तरीके से ये रूटिंग करता है। फिर आप इन्हें अगर मिट्टी में इस तरीके से लगा देंगे तो आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल आराम से लग जाएगा और बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो जाएगा।
दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको यहाँ पे रूट्स ना दिखें, पप्स आ गए हैं, काफ़ी मैच्योर पप्स हैं, लेकिन कई बार क्या होता है नमी की कमी की वजह से यहाँ पे प्रॉपर रूट्स नहीं आती हैं, तब उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसे निकाल लीजिए और कुछ टाइम के लिए इस तरीके से मिट्टी में इसको दबा दीजिए, या फिर सैंड में भी दबा सकते हैं या फिर पानी में भी दबा सकते हैं। 2 या 3 दिन तक दबा के रखेंगे, यानी कि मॉइस्चर देंगे इसको पानी का, तो ये जो है रूट इसमें से निकलने लग जाएंगे। फिर आप इस प्लांट को कहीं पर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो ये है कि आप इसे कट मत करिए। इस तरीके से जो आपका गमला है उसी में आप इस प्लांट को लीजिए, अगर आपका प्लान है इसको कहीं और लगाने का, और इस तरीके से इसकी जो मिट्टी है उसी में टच करा दीजिए या फिर हल्का सा दबा दीजिए, ताकि इजीली आप इसे निकाल सकें। और कुछ 1 हफ्ते तक आप इस तरह दबा रहने दीजिए। फिर अगर आप इसे निकालेंगे तो आप नोटिस करेंगे ये जो रूट्स हैं बहुत लंबी लंबी ग्रो हो गई हैं। फिर आप इस प्लांट को चाहे जहाँ वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये तरीका बहुत बेस्ट तरीका है, सुरक्षित है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, प्लांट को किसी प्रकार का शॉक नहीं लगेगा। इसी प्लांट में आप लगाइएगा और फिर जब निकालना हो तो आप इसको निकाल के यहाँ से कट करके और कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है इनमें जो है फ्लावरिंग भी होती है, छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं जो कि एक ही दिन में स्पेंड हो जाते हैं। फ्लावर काफ़ी छोटे होने की वजह से इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं। जो लुक है वो यही है कि ये जो प्लांट हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। और इनसे भी अगर आप चाहें तो इनको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, उसमें और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं प्लांट। तो आप क्या करिए, इसको एक लाइट वेट सॉइल लीजिए और उसमें ग्रो करिए और हैंगिंग बास्केट में लगा दीजिए। तो ये जो इसके जो पप्स हैं उस कंडीशन में आप इन पप्स को रिमूव मत करिए, निकालिए मत। इस तरीके के बहुत सारे जब हैंगिंग में ये पप्स लटकते हुए आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपकी बास्केट लगेगी। और देखिए मैंने यहाँ से एक पफ निकाल के और ग्रो भी किया है, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। इस तरीके से एक और यहाँ पे भी था जो मैंने निकाल दिया है। तो आप भी अपने जो प्लांट है, या तो अगर आपको और प्लांट्स की ज़रूरत है तब आप इन्हें निकाल के लगा सकते हैं। अगर आपको और प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है तो आप इसी प्लांट को ही, इसके जो पप्स हैं उनको लटकने दीजिए तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और आप अगर इसे बुशी बनाना चाहते हैं तब आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आपके जो पप्स हैं इन्हें कट कीजिए और इसी प्लांटर के अंदर लगा दीजिए। इससे आपका जो गमला है या जो हैंगिंग बास्केट है जल्दी से भर जाएगी, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। वैसे तो ये बहुत जल्दी खुद ब खुद भर देते हैं अपनी पूरी बास्केट को, बट आप चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी ग्रोथ है कि 4-5 प्लांट्स तो ऑलरेडी इसमें से निकल ही चुके हैं, तो फिर हमें अलग से और प्लांट इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ होती है। तो आपकी इच्छा है, आप इस प्लांट को जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। घर में अंदर भी आप इस प्लांट को ज़रूर रख सकते हैं। बस यही शर्त है कि आपको इस प्लांट को या तो विंडो के पास रखना है या फिर आपको दरवाजे के पास रखना है, कोई टेबल है उस पर रखना है जहाँ अच्छी रोशनी आती हो और बिल्कुल अंधेरा ना रहता हो। ऐसी जगह आप इस प्लांट को रख सकते हैं। और फिर नोटिस करते रहिए, अगर प्लांट को आपको लगता है कि अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है तो आप फिर उसे आउटडोर में ही रख लीजिएगा, बट ग्रीन नेट के नीचे या फिर किसी प्लांट के नीचे। जब हम इन प्लांट्स के पफ्स को निकालते जाते हैं तो प्लांट की जो एनर्जी है, प्लांट मल्टीप्लाई करने में ही अपनी एनर्जी को यूज़ कर लेता है। इसकी वजह से प्लांट काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको ये प्लांट बुशी बनाना है, कि आप इनके पफ्स को निकालते जाइए, इसी बास्केट में लगाइए। इससे क्या होगा कि ये पफ्स जो हैं वो भी लगते जाएंगे, तो भी आपकी बास्केट जल्दी से फुल होगी। और जो नए प्लांट हैं वो इस तरीके से नए नए प्लांट्स भी निकालता जाएगा प्लांट, तब आपके जो बास्केट है बहुत ईजीली भर जाएगी। इस तरीके से अगर आप इनके पफ्स को भी देखेंगे, टाइम हो जाता है तो आप ये देखिएगा एक पफ में से काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं वो बनने लग जाते हैं। मैं इस प्लांट को उल्टा करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप नोटिस कर पाएँ। यहाँ देखिए, इस प्लांट में आप यहाँ पे हर जितने भी आपको ये नोड एरियाज दिख रहे हैं, यहाँ से कट करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि इनके साथ इनकी जो रूट है वो भी आनी चाहिए, भले एक छोटी सी ही रूट क्यों ना आए। अगर इस तरीके से आप कट करके लगाते हैं तो ये जो प्लांट है बहुत ईजीली ग्रो हो जाते हैं। इन प्लांट की खासियत यह है कि इनको आप बहुत छोटे से छोटे कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। चाय वाले जो कप हैं
हैं आप उनसे लेकर के बड़े से बड़े गमले में भी इन्हें लगा सकते हैं। ये वैसे ही ग्रोथ दिखाएंगे जैसे प्लांटर में आप इन्हें लगाना चाहें। तो अगर आपको टेबल पे रखने के लिए छोटे से प्लांट की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ये एक बेबी प्लांट निकालिए और इस तरीके से कोई कंटेनर में लगा लीजिएगा, तो आपका ये जो प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो इन प्लांट्स को आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कलर तो इनका बहुत अच्छा होता ही है। इससे क्या होता है कि हमारे गार्डन को एक नया टच मिलता है, एक पॉपअप होके ये कलर आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक लुक मिलता है। तो इस प्लांट के बारे में ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। लास्ट में एक टिप और देना चाहूँगी, आप अपने प्लांट को मॉइस्ट तो रखते ही हैं, साथ ही अगर आप इनके जो पप्स हैं इनको भी हरा भरा और बहुत ही ज़्यादा खिला खिला चाहते हैं तो आप स्प्रे बॉटल से इनको पानी का स्प्रे देते रहिएगा हर रोज़। उससे क्या है, ये प्लांट सूखेंगे नहीं और बहुत जल्दी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन और खिले खिले रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।